मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल राज टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। मरूफ सहाफ़ी हामिद मीर का अपने कॉलम बहूजी से मुलाकात में कहना है कि 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के बाद बहुत बुरी खबरें शरीफ खानदान का मुकद्दर बनी और उनमें से सबसे बुरी खबर बेगम कलसूम नवाज की रखलत थी। लेकिन वो जाते जाते भी अपने खानदान और अपनी जमायत को बहुत कुछ दे गई। बेगम कलसूम नवाज के जनाजे ने मुस्लिम लीग नून को एक नई जिंदगी बख्शी है। जनाजे से अगले रोज मुझे जाती अमरा में नवाज शरीफ से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात और फातिहा होने का मौका मिला। इस रहायशगाह में पहले भी उनके साथ कई मरतबा मुलाकात हो चुकी है, लेकिन पहले यहाँ कह के मुस्कुराहटें और रंगो खुशबू थी। आज माहौल सोगवार था। ड्राइंग रूम में नवाज शरीफ के साथ ख्वाजा मोहम्मद आसफ, परवेज रशीद, अरफान सदीकी और कुछ करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। नवाज शरीफ की आंखों में गम और उदासी के साए नजर आ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर हौसला और लहजा पुरअज़म था। ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो टूट चुके हैं। मैंने फातिहा होने के बाद उनकी तबीयत के मुतल्लिक पूछा तो नवाज शरीफ ने बताया कि वो वफात से एक दिन कबल कलसूम नवाज से फोन पर बात हुई थी। उस रात में सो ना सका। अगले दिन पता चला कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। फिर उनकी वफात की खबर आ गई और वो रात भी ना सो सका। नवाज शरीफ ने बताया कि तकरीबन 48 घंटे की बेहवाबी के बायस और फिर अहलिया के इंतकाल की खबर से तबीयत बोझल हो गई, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला ने वाकई उन्हें सब्र और हौसला अता कर दिया है। कलसूम नवाज के बहूजी हमारे साथ अपनी अहलिया के मुतालिक बातें करते रहे। इतनी खूबसूरत बातें वही कर सकता है जिसका हौसला कायम हो। नवाज शरीफ कह रहे थे कि न जाने ये क्या राज है कि कलसूम मौत के मुंह से वापिस आई। उन्होंने आंखें खोल दी, बातचीत शुरू कर दी, खाना पीना भी शुरू कर दिया और फिर अचानक हमेशा के लिए आंखें बंद कर दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। शुक्रिया।